बैलेट बॉक्स इंडिया, आओ बनाएं मजबूत स्थानीय नेतृत्व। लोकल के लिए वोकल बने। नव प्रवर्तक पोर्टल्स भारतीय इंजीनियरिंग द्वारा स्वदेश में ही निर्मित एवं संचालित हैं। आज ही अपना खुद का पोर्टल बुक करें। आज बैलेट बॉक्स इंडिया पर राजनीतिक नवप्रवर्तक के तौर पर मौजूद हैं हमारे साथ अशोका द्विवेदी। इन्हें राजनीतिज्ञ न कहकर एक गृहिणी कहा जाए, एक राजनीतिक क्षेत्र की महिला से ज्यादा सामाजिक कार्यकर्ता कहा जाए तो मुनासिब होगा। आप अयोध्या के अवधपुरी वार्ड से पार्षद हैं और लगातार 3 दशकों से राजनीति का आपका अनुभव रहा है और सामाजिक कल्याण कार्यों में लगातार आप सक्रिय रही हैं। तो आइए अशोका जी से ही हम उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अशोका जी, बैलेट बॉक्स इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अशोका जी, हमारा पहला प्रश्न है आपसे कि अपना जीवन परिचय दे और अपने संघर्ष की कहानी। मेरा नाम श्रीमती अशोका द्विवेदी है। मैं अवधपुरी वार्ड की रहने वाली हूँ। यहीं से मैं पार्षद हूँ और मेरे परिवार में मेरे पति जूनियर इंजीनियर के पद पर थे, जो अब इस समय रिटायर हो गए हैं, और एक बेटा है, बहू है, पोते पोतियां हैं। इसके साथ साथ हमारे जीवन में राजनीति में आने के लिए जो मुझे संघर्ष करना पड़ा, मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। 11 फरवरी 91 को हमने राजनीति के क्षेत्र में कदम रखा। उस समय मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। इसमें हमारे पति का हमें पूरा सहयोग मिला। उन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया। हम कहीं भी जाते थे, किसी भी मीटिंग में, किसी कार्यक्रम में, तो बच्चे घर पे ही रहते थे। बच्चों की देखभाल वो घर पे रहते थे तो स्वयं करते थे। और राजनीति में आने का कारण तो मेरा अलग से है, जिसकी कहानी थोड़ी लंबी है। मेरे परिवार में जहाँ मेरा मायका था, वहाँ पर वो गांव है। उस गांव में एक परिवार था जो केवल क्षत्रिय था, और वही लोग जो है गांव में किसी के यहाँ कोई घटना होती थी तो वही लोग जाके निपटारा करवाते थे। पुलिस दरोगा हर व्यक्ति उन्हीं के घर पहुंचता था कि भैया चल के हमारा निपटारा करवा दीजिए। मेरे यहाँ एक घटना हुई, बगल में पड़ोस से लड़ाई हो गई, जिसमें मेरे माता पिता और मेरी मौसी थी और मौसा जी थे। सबको पुलिस ले गई साथ में बुला के और सबको अरेस्ट कर लिया। उस समय मैं केवल एक गृहिणी थी और उम्र भी मुश्किल से 25 से 30 साल की थी मेरी। अब हम सबके यहाँ दौड़ते गए, लेकिन उस परिवार ने मेरे माँ बाप को छुड़ाया नहीं और हम दौड़ते दौड़ते थक गए। अंत में किसी तरह से हम लोगों ने जमानत करवाई। मेरे परिवार मेरा बाहर आया तो मैंने अपनी माँ से कसम खाई थी कि माँ, जब तक मैं उस परिवार से ऊपर नहीं चली जाऊंगी राजनीतिक क्षेत्र में, तब तक हम इतनी मेहनत करेंगे कि हम राजनीतिक क्षेत्र में जब उनसे ऊपर पहुंच जाएंगे तभी हम चैन लेंगे। तो उसी समय से हम अपना परिवार देखते हुए राजनीति में कदम रखे और सबका सहयोग मिला। पार्टी का भी सहयोग। मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। 91 से मैं जुड़ी हूँ भारतीय जनता पार्टी से। मेरा परिवार और पार्टी ने मुझे सहयोग किया, स्वयं मेरी मेहनत भी साथ रही, और जिसका परिणाम है कि आज मैं पहली बार पार्षद हुई हूँ, 4 बार सभासद थी, और राजनीतिक क्षेत्र में और परिवार को देखते हुए सामाजिक क्षेत्र में मैं अपना कार्य कर रही हूँ। अशोका जी, काफी प्रेरणादायक आपका संघर्ष रहा है और आपने जो बताया वो काफी दिल को छूने वाला भी है।
तो मेरा उसी से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न है कि जब आप इतने वर्षों से राजनीति में हैं, लोगों का साथ भी आपको मिलने लगा और आप 4 बार सभासद और मतलब इस बार पार्षद भी बनी। तो वैसे में मैं ये जानना चाहूँगा, जो आपने उस संघर्ष की कहानी बताई और उसके बाद बताया कि आपने सोचा कि आप राजनीति में आएँगी। तो आपका राजनीति में आगमन कैसे हुआ, कब हुआ? और अपने विज़न के बारे में बताइए और आगे के क्या मुद्दे हैं उसके बारे में ज़रा बताइए विस्तार राजनीति से। में तो हमने अभी बताया, मैं 11 फरवरी 91 को हमने राजनीति में प्रवेश किया, क्योंकि उसी समय ये मुद्दा था थोड़ा मंदिर का, राम जन्मभूमि का ढांचा टूटा और उसी समय मुलायम सिंह का वो गोली कांड हुआ था अयोध्या में। क्योंकि मैं यहीं रहती थी, अयोध्या में ही, यही मेरा मकान था, मैं यहीं रहती थी। तो उस समय हम लोगों के मन में एक हिंदुत्व की भावना हुई, और चाहे पार्टी से जुड़ा हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही हम लोगों के साथ थी, जो साथ दे रही थी। यहाँ का माहौल मैंने देखा, यहाँ की परिस्थितियां देखी हमने, हम लोगों के साथ क्या हुआ, क्या घटना हुई, किस तरह से बाहर से कार सेवक लोग आए, उनके साथ घटनाएं हुई या उनकी सुरक्षा हम लोगों ने करवाई। ये सब इसी सबको देखते हुए बस मन में आ गया कि अब राजनीति करना, तो आ गए इस क्षेत्र में। आगे का विजन क्या है और मुद्दे क्या आगे हैं? का विजन देखिए, राजनीतिक क्षेत्र जो है, विजन तो, इच्छाएं तो सबकी होती है जो मेहनत करता है। क्योंकि मैं अपने इस क्षेत्र में बड़ी ईमानदारी से कार्य करती हूँ और भारतीय जनता पार्टी के मैं अच्छी कार्य करता हूँ, अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम इतने सीनियर हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, आगे का चुनाव या आगे मेरी जो इच्छा है, हम भी चाहते हैं कि अभी हम पार्षद हैं, क्योंकि हम इतने सीनियर अपने नगर निगम में हो गए हैं कि हमको वहां सब लोग दादी कहने लगे हैं कि अगर नगर निगम के बारे में किसी को जानकारी है तो अशोका दीदी से बात किया जाए। हमारे नए आयुक्त आए हैं, वो उन्होंने भी हमसे कहा कि मैं आपसे बात करूंगा अकेले में। तो जो जानकारी हो गई है, तो थोड़ा बहुत, और क्षेत्र के विकास में मैं पूरी ईमानदारी से अपने क्षेत्र की जनता के साथ रहती हूँ। क्षेत्र का पूरा विकास मैंने कर दिया है। मैंने अपने क्षेत्र की करीब 80% सभी सड़कों का निर्माण करवा दिया है। 20% जो नए मोहल्ले बसे हुए हैं वो हमारे कुछ बचे हैं। इस तरह से हमने 4 पार्कों का निर्माण करवा दिया, 2 नलकूप नए लगवा दिए। कॉलोनी में जो हमारी जनता है, हम उसके साथ सुख दुख में हर समय तत्पर रहते हैं, साथ में जुड़े रहते हैं। इस समय कोरोना महामारी फैली हुई है, उसकी भी एक जिम्मेदारी हम लोगों की बनी है, जांच करवाना है, किसी के यहाँ कोरोना हो गया है उसको दिखवाना है। ये सब चीजें देखते हुए हम अपने जनता के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहते हैं और बेईमानी हमने कभी आज तक किया नहीं है और न जीवन में करेंगे। आगे हमारी इच्छा है, अगर महिला सीट होती है तो मैं मेयर का चुनाव लड़ना चाहूंगा। जो आगे के मुद्दे हैं आपके क्या रहेंगे, क्योंकि आपने जैसा बताया कि आपने इतने सारे काम कर रखे हैं, तो वैसे में आपके आगे के मुद्दे क्या हैं? देखिए, जो 20% आबादी है उसकी नाली, सड़कें, लाइट वगैरह की तो पूरी व्यवस्था कर दिया हमने, और नाली, सड़क और पानी, जो 20% बचा है पानी की व्यवस्था पूरी कर दिए हैं। केवल नाली और सड़कों का जाल बिछाना हमें। इसके बाद जो जनता के लिए, विकास के लिए जो भी और मुद्दे चुने जाएंगे, अभी 1-2 पार्क बनने हैं, पड़े हैं, क्योंकि हमारा मोहल्ला एक आवास विकास की कॉलोनी है जिसमें पार्कों का भी जाल बिछा है। हमारे वार्ड में 9 पार्क हैं, जिसमें अभी हमने अच्छी तरह से 4 पार्कों का निर्माण, जीर्णोद्धार करवा के उनको पूर्ण रूप से सही किया है। अभी 4-5 पार्क और छोटे छोटे हैं जिनको बनवाना है, और सड़क हमें ठीक करनी। मेन हमारे यहाँ का मुद्दा इस समय है, हमें जो परेशान किए हुए हैं, मेरे क्षेत्र में कुछ पशु जानवर रहते हैं, जो लोग निवास करते हैं, उन्होंने डेयरियां खोल रखी हैं। उन डेयरियों से जब हम सड़क को अपने बनवा के, मैंने 1,26 लाख की सड़क का निर्माण अभी तत्काल करवाया, और 11 लाख और 13, 25 लाख की एक सड़क बनी, 25 लाख का 2 पार्क बना।
मैंने बहुत सुंदर कार्य कराया मेरे मिलके। लेकिन ये जानवर जब खुल जाते हैं, लोग ला के हमारे कॉलोनियों में कर देते हैं, वो यादव लोग दूध दूह के जानवर छोड़ देते हैं। कल ही अभी हमने बात की, आयुक्त से हम लोगों की मीटिंग थी कि इन जानवरों को, इन डेयरियों को कहीं शहर से बाहर बसाया जाए। जो लोग दूध दूहते हैं अपने जानवर को ले जाएं, बाहर रख के वहीं दूध दूहें, वहीं से उनको दूध का वितरण करें। शहर में या हमारे क्षेत्र में उनका घर रहे लेकिन उनका बिजनेस कहीं बाहर हो, जिससे हमारे यहाँ गंदगी जो फैलती है केवल यही जानवर हैं मुख्य कारण। शेष हमारे यहाँ की जनता भी बहुत समझदार है। स्वीपर मेरे यहाँ समय से आते हैं, सफाई व्यवस्था मैं खुद देखती हूँ। मैं प्रतिदिन अपने स्वीपरों के हाजिरी स्थल पर जाती हूँ। सेकंड मीटिंग काम कहाँ करना उनको पहले मैं बताती हूँ, इस क्षेत्र में तुम्हें जाना है, ये काम करना है। और अपने कर्मचारियों के साथ अपने परिवार जैसा व्यवहार करते हैं। कोई त्योहार होता है, कोई कुछ होता है तो हम उनको पैसा देते हैं, सामान देते हैं, उपहार देते हैं। अभी आपके कोरोना पीरियड में कर्मचारियों ने बहुत मेहनत किया, सफाई, हमने उन सबको सम्मानित किया, सबको हमने सामान कपड़ा दिया। तो इस तरह से हम अपने कर्मचारियों को अपने परिवार जैसा मानते हैं। और क्षेत्र में जो कुछ बचा खुचा होगा, शेष हम अपना विकास क्षेत्र का करने के लिए तत्पर रहेंगे और लगे भी रहते हैं, किसी को छोड़ते नहीं है। सांसद को, विधायक को, चाहे वो डूडा विभाग है, पकड़ रहते हैं, एक रोड आप दे दीजिए, एक रोड आप दे दीजिए। इस तरह से अपना कह सुन के हम काम करवाते रहते हैं। और आगे का भी यही उद्देश्य है, जनता हमको अगर पुनः इससे बड़े स्थान, क्योंकि अब वार्ड में सभी लोग कहने लगे कि अब आप बहुत पुरानी हो गई हैं, आप ऊपर जाइए, ऊपर का चुनाव लड़िए, अब यहाँ नहीं आपको रहना है। तो जनता भी हमारी उत्सुक है और हमारी भी इच्छा है, आगे प्रभु राम जाने, जो चाहेंगे वही होगा। प्रभु राम अच्छा ही चाहेंगे आपके लिए। आपने अपने क्षेत्र के कई समस्याओं का जिक्र किया और उसके निवारण का भी जिक्र किया। आपने क्या क्या काम करवाए उसके बारे में हमें बताया। अगर क्षेत्र से ही जुड़े रहे अगर हम, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि अपने क्षेत्र के बारे में कुछ और हमें दिलचस्प बातें बताइए, या यहाँ की क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताया जाए, अवगत कराया जाए। क्षेत्र में देखिए, क्षेत्र की दिलचस्प बात तो ये है, जो हमारे यहाँ राजनीतिक जो भी नेता है, उसके क्षेत्र की जो जनता होती है वो चाहती है कि हम उसको हर समय मिलें। अगर किसी से हमारी 15 दिन मुलाकात नहीं होती है तो लोग पूछते हैं कहाँ चली गई थी, आप तो दिखाई नहीं पड़ी। और क्षेत्र में हमारी जो बहनें हैं, आपको हम बताएं कि हम दल से भी चुनाव जीते हैं और निर्दल भी जीते हैं। 2000 में हम निर्दल चुनाव लड़े थे, इसी कारण से पार्टी हमको लड़ाना चाहती लेकिन हम लड़े नहीं थे। किसी हमारे बड़े नेता ने किसी से कह दिया कि भाजपा के बल पर तो सब जीत जाता है, निर्दल कोई लड़े तो हम जाने। तो इसे मन में आ गया कि अगर हमने काम किया है तो हम निर्दल लड़ें। तो हमने निर्दल नामांकन कर दिया और अपने क्षेत्र के जो हमारे सम्मानित मानिंद लोग थे, हम सबसे उसमें हर वर्ग का समीकरण किया, हिंदू, मुस्लिम और अदर वर्ग हमारे हिंदू जो थे, सबको जोड़ लिए और एक टीम बन गई। उस टीम ने, जो कि उससे पहले हम चुनाव दूसरे क्षेत्र से लड़े थे, जो हमारे यहाँ से करीब 2 किलोमीटर अलग है, लेकिन इस बार सबने मन बनाया नहीं, अब कि आपको यहीं से लड़ना है। और जब हम यहाँ से लड़ने लगे निर्दल, जहाँ से पहले थे वहां के लोग मेरे पास आके खड़े हो गए कि आपको हमारे यहाँ चल के चुनाव लड़ना, यहाँ से नहीं लड़ना है, हम लोग आपको जिताएंगे। लेकिन हम अपने अवधपुरी वार्ड से निर्दल चुनाव लड़े। सभी महिलाओं ने, होता क्या था कि जैसे भाजपा में, क्योंकि हम पूर्व में भाजपा थे, आज भी हैं, उस समय में मन से थे, लेकिन किसी कारण से बस मन ऐसे हटा। तो जब वोट मांगने जाते थे तो पुरुष वर्ग कहता था कि भाई देखेंगे, लेकिन जो बहनें रहती थी वो कहती थी वोट हम आप ही को देंगे, चाहे जो हो जाए। 13 लोग कैंडिडेट थे, जिसमें 13वीं मैं थी, 12 पुरुष थे। और जब हम लोग वो लोग वोट मांगने निकले और हम भी निकले, तो जो मेरी बहनें थी
वो मेरे साथ खड़ी नजर आती थी वार्ड की। और जब हम बड़े उस चुनाव में मेरा बहुत संघर्ष हुआ और धन भी मैंने अन्य चुनाव से ज्यादा खर्चा किया, लेकिन जो औरतें बहनें हमारी थी वो हमारे साथ खड़ी थी। और जब हम चुनाव जीत गए, आप पूछ रहे हैं कोई वाकया बताइए, तो हम अपनी कॉलोनी में गए। कॉलोनी हमारी 3 फेस की है। तीसरे फेस कॉलोनी में जब मैं गई तो सारे पुरुष लोग आ गए, बहन जी आइए, बधाई हो बहन जी आइए। हम तो सब माला वाला लेकर जो भाजपा को लड़ाए थे वो लोग भी आ गए। हमने सबको कहा हाँ हाँ भैया आइए आइए। इतने में 8-10 महिलाएं निकल के आई, उन्हीं की परिवार की, कहने लगी अरे दीदी ये सब कोई वोट नहीं दिए हैं तुमका, और ये लोग हम में सबके वोट डाले नहीं जाए दिए, कहीं अगर डालना भाजपा ने किसी को न देना। और हम लोग चुपके चुपके एक लोग गए हैं और वोट देकर आपको आए हैं, और ये सब कोई वोट नहीं दिए। तो वहां हम लोग हंसने लगे और पुरुष लोग बड़े शर्मिंदा हो गए, कहे तो हमने कहा नहीं जाने दीजिए, सारे हमारे अपने लोग हैं और इन लोगों ने सबने हमको वोट दिया है। तो इस तरह से ऐसे वाकया होता रहता है, लेकिन हम अपने इस क्षेत्र को पूरा परिवार मानते हैं अपना। हम अपने यहाँ की जनता से बहुत स्नेह करते हैं और जनता भी इसी तरह से। अगर कभी आपका अयोध्या आना होगा तो मैं आपको अवश्य अपने आवास पर, अपने परिवार से, अपने वार्ड से जरूर मैं मिलवाऊंगी। आपको तब एहसास होगा कि सत्यता हमारी यही है। बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई हमें, और जिस तरह से आप अपनापन रखती हैं अपने क्षेत्र के लोगों से, वो वाकई में अद्भुत है। हम उम्मीद करते हैं कि जिस प्रयत्न के साथ अपने वार्ड के लिए आप लगी हुई हैं और प्रयासरत हैं कि वहाँ का विकास लगातार होता रहे, उस काम में आप हमेशा आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रहें। और जैसा कि आपने बताया कि अब राजनीति आगे की होने वाली है, तो भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बैलेट बॉक्स इंडिया से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आभार। धन्यवाद भैया। धन्यवाद।